आप सभी को मेरा नमस्कार। विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से हमने राज्य के विगत 3 वर्षों में कितनी नियुक्तियां हुई है और जो नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति का आधार क्या है, किस नियोजन नीति के आधार पर सरकार ने नियुक्ति की है, यह सवाल मैंने प्रश्न के माध्यम से झारखंड विधानसभा में मैंने लाया था। और झारखंड विधानसभा में सरकार ने विधानसभा के माध्यम से सरकार ने मुझे उत्तर दिया है कि विगत 3 वर्षों में गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गठित नियुक्ति नियमावली के माध्यम से कुल झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में 58 के आलोक में 56 लोगों की नियुक्ति हुई है और माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में रिम्स में रांची में के नियुक्ति नियमावली के आधार पर परिचारिका श्रेणी ए में 333 पदों के आलोक में 301 पदों पर नियुक्ति की गई है। यानी कुल 3 सालों में सरकार ने अपने उत्तर में ये बताया है कि 357 नियुक्ति 3 वर्षों में सरकार ने की है। दूसरा, हमने कहा कि क्या सरकार इसका नियोजन नीति का आधार क्या था, तो उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती रघुबर दास के समय का जो नियुक्ति नियमावली था उसी के आधार पर किया गया है। वर्तमान में हमने जो नियोजन नीति लाई थी उसको माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। दोबारा हमने प्रश्न पूछा सरकार में विधानसभा के माध्यम से कि क्या सरकार नई नियुक्ति करने के बारे में, जो मात्र 35% पदों पर ही झारखंड में बहाली है, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर बहाली का विचार रखती है। तो सरकार ने जो उत्तर दिया है वो उत्तर दिया है कि ये देखिए स्पष्ट है, मैं आपको प्रति भी उपलब्ध करा दूंगा। सरकार ने कहा कि झारखंड दिनांक 11 नवंबर 2022 को झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है और यह अधिनियम भारत का संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होने के उपरांत प्रभावी होगा। यानी तब तक इस राज्य के अंदर, जो सरकार ने लिखित उत्तर में बताया है, इस राज्य में नियुक्तियां तब तक, जब तक 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगा तब तक यहाँ नियुक्ति नहीं होगी। यह और मैंने विधानसभा के माध्यम से, सूचना के माध्यम से अध्यक्ष महोदय से कहा कि इस प्रकार का उत्तर, यानी 3 साल में 357 नियुक्ति और आगे नियुक्ति जो होने वाली है उसका आधार जब तक 9वीं अनुसूची में जो विधानसभा से पारित करके भेजा गया शामिल नहीं होगा तो नहीं होगी। इस पर सरकार ने कहा कि नहीं, जब तक वहाँ से शामिल होने के बाद ही नई नियुक्ति प्रभावी होगी। यानी राज्य के छात्रों का भविष्य अंधकार में है। क्या होगा, 3 वर्षों में इन्होंने मात्र 357 नियुक्ति किया है, तो आने वाला समय में इस राज्य का भविष्य क्या होगा। उस 5 लाख के का वादा करके जो यूपीए सरकार सत्ता में आई थी, उस 5 लाख नौजवानों के रोजगार देने के बारे में क्या होगा। उनके नहीं नौकरी दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता हम 5,000 और 7,000 देंगे, वह उसका क्या होगा, यह आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहते हैं।